नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं कृषि विज्ञान संस्थान BHU के उद्यान विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर आनंद कुमार सिंह जी के पास आया हुआ हूँ और यह जानकारी के लिए कि किसान भाई ऐसा क्या करें औद्यानिक क्षेत्र में कि उनकी आय वृद्धि हो सके। सर नमस्कार किसान भाइयों। जैसा कि इन्होंने सवाल किया कि आप क्या क्या करें जिससे आपकी आय में बढ़ोतरी हो सके, तो मेरा सुझाव आपको यही है कि किसी भी चीज़ की आप खेती करते हैं उसमें कुछ विशेष चीज़ों का अगर आप सावधानी रखें तो निश्चित तौर पे आपकी आय दुगनी हो सकती है। सर्वप्रथम आप जब बीज का चुनाव करते हैं वो सबसे ज़रूरी चीज़ है, तो बीज का चुनाव हमेशा आप ढंग से करें। कोई भी बीज आपको यहाँ वहाँ से मिल जाए उसको नहीं लगाना चाहिए। उचित माध्यम से, उचित सोर्स से, विश्वसनीय दुकान से आप किसी भी किस्म को लें जो मार्केट में अच्छी चलती हो, बीमारियों से प्रतिरोधी हो, रोग वगैरह उस पर ना आते हों, कीड़े मकोड़े न लगते हों या कम से कम लगते हों। तो आपको चुनाव जो बीज का करना है वो उचित तरीके से करना है। अगर आपने सही बीज का चुनाव कर लिया तो खेती की आधी समस्या आपकी अपने आप सॉल्व हो जाएगी। दूसरी चीज़ है सही खेत का चुनाव। खेत आपका जल जमाव से मुक्त होना चाहिए, पूरे दिन वहाँ रोशनी आना चाहिए, छाया वगैरह नहीं पड़ना चाहिए। तीसरा चीज़, भूमि उर्वरक है कि नहीं है। तो आपको ये भी देखना है कि उपजाऊ भूमि पे ही खेती करें। अगर कोई दिक्कत हो, लग रहा हो पैदावार कम देता है, तो आप उसमें 250 से 300 कुंटल भली भांति सड़ी हुई गोबर की खाद पहली जुताई के समय अवश्य मिलाएं और इसके बाद 2-3 जुताई करके और पाटा लगा के खेत आप तैयार कर लीजिए। तीसरा चीज़ है कि नर्सरी लगाना। तमाम ऐसी सब्जियां हैं जिनको आप नर्सरी के द्वारा लगाते हैं और तमाम सब्जियों को आप सीधे बीज के द्वारा बुआई करते हैं। तो जब भी नर्सरी के द्वारा बुआई करनी हो तो नर्सरी में भी काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे टमाटर है, बैगन है, मिर्च है, फूल गोभी है, बंद गोभी है, प्याज है, ये सारी नर्सरी में पहले हम तैयार करते हैं इनको और 1 महीने बाद इसको फिर हम मेन खेत में ट्रांसप्लांट करते हैं। तो नर्सरी के लिए भी आपको स्थान का चुनाव बिल्कुल ढंग से करना चाहिए। उपजाऊ भूमि हो, अच्छे से जुताई कर लीजिए और 3 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 15 सेंटीमीटर उठा हुआ क्यारी बनाइए। करीब 30 से 35 क्यारी से अगर आप पौध तैयार करते हैं तो 1 हेक्टेयर खेत में आप भली भांति उसको रोप सकते हैं। क्यारी तैयार करने के बाद प्रति क्यारी आप 15 से 20 किलो गोबर की खाद और 50-50 ग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश डालिए। अच्छी तरह से उसको मिलाइए और मिलाने के बाद डाइथेनियम 45 या कैप्टान या थीरम या कार्बेंडाजिम, कोई भी जो फंगल दवाई है, 2 ग्राम प्रति लीटर के दर से घोल तैयार करिए और 5 लीटर पानी से इसको एक बेड को आप उपचारित करिए, जिससे कि अगर गोबर की खाद या किसी प्रकार का कोई भी फंगस उस नर्सरी के क्यारी में हो तो वो समाप्त हो जाएगा। इसके बाद किसान भाई जनरली छिटकावा विधि सिंचाई ये बुआई करते हैं, तो आपको छिटकावा विधि नहीं करना है, लाइन सोइंग करना है। क्यारी पे आप 5 से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे लाइन निकाल लें और थोड़ा थोड़ा मात्रा में बीज उस लाइनों में डालें। बहुत घना बीज हो जाता है तो डैम्पिंग ऑफ नामक बीमारी, जिसको आर्द्र गलन कहते हैं, ये लगने लगता है। तो आप बीज की क्वांटिटी काफ़ी कम रखें ताकि हेल्दी पौध तैयार हो। और बीज डालने के बाद आधी मात्रा में बालू और मिट्टी मिला के उससे उस बीज को ढकें। केवल मिट्टी से न ढकें, नहीं तो जब नमी पाता है तो फिर वो मिट्टी की सतह कड़ा हो जाता है और बीज को अंकुरण करने में दिक्कत आती है। बालू और मिट्टी के मिश्रण से ढकने के बाद अगर आपके पास पुआल उपलब्ध हो या घास वगैरह उपलब्ध हो तो 4 इंची 5 इंची मोटा उसके ऊपर घास का लेयर डाल दीजिए और समय पर सिंचाई करते रहिए। 5 से 6 दिनों के बाद अंकुरण स्टार्ट हो जाता है। जब अंकुरण शुरू होने लगे तो आपको पुआल को हटा देना है या घास को हटा देना है। घास को हटाने में सावधानी ये रखना है कि शाम के समय उसको हटाइए। अगर सुबह आपने गलती से हटा दिया तो दिन के तेज रोशनी में वो पौधा मर सकता है, क्योंकि वो ढका हुआ रहता है, उसके ऊपर प्रकाश बिल्कुल नहीं पड़ा रहता है, तो बहुत नाजुक होता है। शाम के समय जब आप हटाएंगे तो रात की ठंड मौसम में वो पौधा मजबूत हो जाता है और सुबह तक फिर वो धूप सहने की स्थिति में आ जाता है। फिर सप्ताह में 1 बार उस पर 1 कीड़े की दवा और 1 बीमारी की दवा, चाहे डाइथेनियम 45, थीरम, कैप्टान, बावास्टिन, मैंकोजेब, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। और कीड़े के लिए साइपरमेथ्रिन है, मोनोक्रोटोफास है, इमिडाक्लोपिड है, फास्फामिडान है। कोई भी दवा आप लेके 1 ml प्रति लीटर की दर से कीड़ा का ले लीजिए। 2 से 3 ग्राम आप फंगल वाली दवाई ले लीजिए। इकट्ठे भी आप घोल बना सकते हैं और सप्ताह में 1 बार इसको छिड़कते रहिए। इससे क्या होगा कि पौधा आपका बिल्कुल स्वस्थ रहेगा और
हेल्दी होकर तैयार हो जाएगा। 1 महीने के बाद पौधा रोपण के योग्य हो जाता है। जब पौधा आपका रोपाई योग्य तैयार हो जाए तो आप मेन खेत की तैयारी कर लीजिए, और मेन खेत में क्यारी वगैरह प्रॉपर साइज की जैसी आपकी ज़रूरत हो बनाने के बाद जब ट्रांसप्लांटिंग करना हो तो ट्रांसप्लांटिंग हमेशा आपको दोपहर के बाद करना है। कभी भी सुबह के टाइम ट्रांसप्लांटिंग नहीं करना चाहिए। दोपहर के टाइम में 2 बजे के बाद से आप नर्सरी में थोड़ा पानी डाल दीजिए ताकि पौधों को उखाड़ने में आसानी हो जाए, और आराम से पौधों को उखाड़ के और फिर पर्याप्त दूरी पे, हर सब्जी का अपना अपना दूरी है लगाने का, जिसकी जैसे दूरी से टमाटर 60x60 पे लगता है, फूल गोभी बंद गोभी 60x60 पे लगता है, 60x45 पे भी लगता है। तो उचित दूरी पे, लाइन से लाइन की दूरी और पौध से पौध की दूरी वो मेंटेन करते हुए आपको पौधा लगाना है और थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी देना है। 2 से 3 दिनों तक आपको हल्का सिंचाई ही करना है। जब पौधा पूरी तरह से आपका स्टैंड कर जाए, खड़ा कर जाए, आपको लगे कि नहीं पौधा हमारा पकड़ लिया है, तब आपको हल्की सिंचाई करना है। इसके बाद पूरे फसल काल में समय के हिसाब से जाड़े के दिनों में 10 से 15 दिनों में और गर्मियों में 6 से 8 दिनों के अंतराल पे आप सिंचाई करते रहिए। इसके अलावा खरपतवार का भी नियंत्रण आपको ढंग से करना है। कम से कम 2 निराई गुड़ाई अवश्य करना चाहिए, एक 20 दिन बाद और एक 40 दिन बाद, और निराई गुड़ाई करके आपको मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। इसके बाद आपको जब सब्जी तैयार हो जाए तो तुड़ाई की अवस्था का भी ज्ञान होना चाहिए। अगर सही समय पे आपने तुड़ाई किया, जैसे तमाम सब्जियां हैं जो कच्ची ही बाज़ार में जाती हैं, अगर वो मैच्योर हो जाती हैं तो उनका मार्केट डिमांड ख़त्म हो जाता है। भिंडी है, आपका बैगन है, खीरा है, जितनी भी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, लौकी है, तरोई है, नेनुआ है, ये सारी की सारी सब्जियां बिल्कुल कच्ची खाई जाती हैं। तो इनको बिल्कुल टेंडर हो, उचित साइज का हो जाए, उस अवस्था में आप समय से तोड़ के इसको बाज़ार भेजें। टमाटर वगैरह है तो पका हुआ तोड़ते हैं, लेकिन टमाटर के कई स्टेज हैं तोड़ने के। हरे अवस्था में भी तोड़ सकते हैं, पिंक अवस्था में तोड़ सकते हैं, और पके हुए अवस्था में तोड़ सकते हैं। तो ज़रूरत के हिसाब से समय पर तुड़ाई ज़रूर करें। और इसके अलावा पौधों में तमाम तरह की बीमारियां लगती हैं और तमाम तरह के कीड़े लगते हैं, उनका भी समय समय पे आपको उचित देखभाल करना आवश्यक है। बीमारियों के लिए 4-5 दवाएं ही मेन है, चाहे जितनी भी बीमारियां आती हैं सब पे वही दवाएं छीटी जाती हैं। आप उसका नाम नोट कर सकते हैं, डाइथेनियम 45 या डाइथेनियम 78 या कैप्टान, थीरम, बावास्टीन, ये तमाम दवाइयाँ हैं जो फंगस को कंट्रोल करती हैं। इनकी कोई क्वांटिटी है 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर का है। और जो कीड़े की दवाई है, सबसे स्ट्रांग दवाई इमिडाक्लोप्रिड है, इसके बाद साइपरमेथ्रिन है, उसके बाद फास्फामिडान है, मोनोक्रोटोफास है, ये तमाम दवाइयाँ हैं। साइपरमेथ्रिन इमिडाक्लोप्रिड तो 0.25 से 0.5 आधा ml तक 1 लीटर में डालना है। मोनोक्रोटोफास वगैरह 1 ml तक आप डाल सकते हैं। और ये इनिशियल अवस्था में, जब शुरुआती दौर में आपका फसल है, क्रॉप है, तो आप 15 दिन के अंतराल पे ये दवा जरूर छीटें, जिससे कोई बीमारी और कीड़े उसमें न लगें। अगर एक बार बीमारी या कीड़े का प्रकोप हो गया तो इसके बाद कंट्रोल करना मुश्किल होता है। अगर शुरू से ही आपने सावधानी बरती तो बीमारी वगैरह नहीं आएगी, और इन सारी प्रक्रियाओं को अपना के आप अच्छा पैदावार ले सकते हैं और अपने आय को दुगना कर सकते हैं। बहुत अच्छा जानकारी दिया किसान भाइयों को हमारे, धन्यवाद सर। आपके और सवाल कोई होंगे तो आप देंगे, हम फिर डॉक्टर साहब पास आएंगे।